तो दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम गांव आ गए थे। ये जो गांव है उत्तराखंड में, ये मेरा ससुराल है यहाँ पे। तो मैं आई हूँ दो कारण से। एक, मैं अपना घर देखने आई थी कि कितना टूट गया, कितना नुकसान हुआ है हमें। अभी इस बरसात में पूरी छत नीचे आ गई थी, तो वो देखने आई थी। और दूसरा क्या है कि हमारे जेठ जी ने, जो हमारे बड़े ससुर जी हैं, उनके बेटे, उन्होंने ये घर बनाया है अभी नया। तो इसकी भी पार्टी है आज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो सारे मेहमान अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम तो कल आ गए थे और हम इसी घर में रुके हुए हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घर दिखाती हूँ अपने जेठ जिठानी जी का, जिन्होंने घर बनाया अभी ये नया। तो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों अंदर एंट्री करते ही है, ये अंदर गैलरी ये बनी हुई है, बैठक रूम कह सकते हो जिसको। और एक कमरा ये है, कमरा काफ़ी बड़ा सा है। आजकल हमारा डेरा यहीं पे है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलाती हूँ आपको अपनी जिठानी जी से। तो ये है हमारी जिठानी जी, जो हमारे खानदान में सबसे बड़ी बहू हैं। जो हमारे सबसे बड़े ससुर जी हैं, उनकी सबसे बड़ी बहू। तो ये हमारे खानदान की सबसे पहली बहू हैं। तो ये है हमारे बड़े जेठ जी, जो काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि मकान अभी नया ही बना है, तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उसकी फिटिंग कर रहे हैं। और अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने छोटे जेठ जी से। तो ये है हमारे छोटे जेठ जी, ये भी लगे हुए हैं काम पे, अभी पर्दे वर्दे लगाए हैं। तो ये है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, ये है किचन, तो बहुत ही अच्छा बना रखा है। उसके बाद एक कमरा ये है, और यहीं पे ये टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है साथ में। एक टॉयलेट बाथरूम उधर से है, एक टॉयलेट बाथरूम इधर है। तो दोस्तों एक रास्ता ये भी है जहाँ से हम अपने घर की तरफ जाते हैं। तो इसमें दोनों तरफ रास्ते हैं, इधर से भी रास्ता है और उस तरफ से भी रास्ता है, जहाँ से अभी एंट्री करी थी, और इस तरफ से भी रास्ता है। अभी इसको सही करना है, क्योंकि ये वाला घर बन रहा है, हमारे दूसरे जेठ जी का घर बन रहा है। तो ये बन जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। इधर यहाँ पे पाइप डाल देंगे और इसको पक्का कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो यहाँ पे गेट भी लगा दिया, ताकि कोई जानवर वगैरह एकदम से अंदर ना आ जाए। यहाँ पे गेट लगा रखा है ऐसे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर, जो पूरी तरह से टूट चुका है। तो आ जाओ मेरे साथ। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो उसका सामान रखा हुआ है यहाँ पे सारा। दिखाती हूँ मैं आपको अपना घर। तो यहाँ से देख के तो आपको लग रहा होगा कि कितना बढ़िया है भाई, है ना। लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुका है। दिखा देते हैं, आ जाओ। ये देखो, यहाँ से आओ, यहाँ से दिखा दो। ये देखो, ये सारा टूट के, अभी जब बारिश हुई थी तो सारा टूट के नीचे आ गया। यहाँ पे किचन था, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे हम खाना बनाते थे। ये पूरा टूट के नीचे आ गया। चलिए अब मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि कितना टूट रखा है। ये ऊपर से सही से पता चलेगा, यहाँ से आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, जो हमारा घर टूट चुका है। तो आप देख सकते हो, ये रहा। तो यहाँ पे जो है, इधर किनारे पे यहाँ पे दीमक लग गया था लकड़ियों में, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, जब बारिश आई तो ये नीचे गिर गया पूरा। ये वाली जो छत थी ऊपर की, वो एकदम नीचे गिर गई। जब दूसरी बार बारिश आई तो ये नीचे वाली और नीचे चली गई। तो जो नीचे किचन भी था, उसकी भी छत टूट गई, और कमरे की तो टूट ही गई है, आपको दिख रहा होगा। और अब इसको बनवाना पड़ेगा। तो हम बात करने आए हैं कि भाई इसको बनवाते हैं, कितने लगेंगे, क्या है। और हो सकता है अभी तो चले जाएं, और उसके बाद आएंगे दोबारा, जब ये काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से बना रहे हैं अपना घर। तो कुछ दिनों बाद हम फिर आएंगे, और फिर उसके बाद इसको बनवाना है, क्योंकि आप देख सकते हो तो पूरा ही टूट चुका है। तो दोस्तों जब घर बन जाएगा, तो अगर मैं इंडिया में रही तो गर्मियों में आऊँगी यहाँ पे अपने गाँव में, कुछ महीने गांव में रहने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में तो गर्मी पड़ती है जब, तो वो रात को भी गर्मी लगती है। जैसे मतलब दिन में तो रहती ही गर्मी है, लेकिन रात में भी गर्मी रहती है। बिना कूलर बिना एसी के आप लोग रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिन में गर्मी रहती है, और सुबह और रात को तो इतना ठंडा रहता है। सुबह के टाइम में भी ठंडा रहता है, और रात को बहुत ठंडा हो जाता है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये माल्टा का पेड़ है, और इसमें अभी छोटे छोटे माल्टा लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये तो ये सर्दियों में हो जाते हैं खूब बड़े और पीले, इतने रसीले। और यहाँ पे है सेब का पेड़, इस पे सेब लगे हुए हैं।
तो जब मैंने पिछले साल अपने गांव की वीडियो दिखाई थी तो इनका घर भी दिखाया था मैंने, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेकार सा हो रखा था। तो ये वीडियो देखने के बाद ये भी आए यहाँ पे अपना घर देखने के लिए। तो उन्होंने भी अब अपने घर को पूरी तरह से बना रहे हैं। देखो जितना भी टूट फूट हो रखी थी वो भी ठीक कराया और उसके अलावा भी अब अलग से बना रहे हैं। तो ये हमारे चचिया ससुर जी हैं, तो 6 महीने हो चुके हैं इनको यहाँ पे और ये घर बनवाने में अपना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यही है कि एक तो सामान लाने की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है घर के नज़दीक तक रोड नहीं आ रखी। यहाँ पे बीरू खाल तक ही सामान आता है, उसके बाद खच्चरों के द्वारा यहाँ पे घर तक पहुँचाना पड़ता है। और जो यहाँ जो सामान आता है वो आता है रामनगर से, और रामनगर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उससे बहुत ज़्यादा सामान की जो कीमत बढ़ जाती है, तो इसलिए ये बहुत महंगा पड़ता है गांव में। लेकिन फिर भी अब क्या है, लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। लोग, मैंने आपको दिखाया था अपनी वीडियो में कि यहाँ पे काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे बसावट फिर पहले की तरह हो जाएगी। तो लग रहा है कि जैसे पहले गांव में आते थे तो रौनक रहती थी, सब रहते थे। इसी तरह क्या पता हर वक्त ना रहें, लेकिन गर्मियों में तो लोग सारे रहेंगे ही रहेंगे। तो हाँ नियम है। हाँ हाँ, तो हाँ जी, तो होते रहते हैं। हाँ, तो पहले भी लोग अपना घर छोड़ के गए थे काम की तलाश में, क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं था, तो इसलिए लोगों को जाना पड़ा गांव छोड़ के। तो अब फिर यही है, लोग जैसे धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं तो वापस अपने गढ़वाल की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर से दोबारा बसावट हो जाएगी। और तो दोस्तों अब शाम हो गई है और मेहमान आने शुरू हो गए हैं। तो आपने देखा भी कि मेहमान आ गए हैं और धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो दोस्तों पार्टी शुरू हो चुकी है, इधर बच्चे बैठ गए हैं पार्टी के लिए। तो ये खाया जा रहा है यहाँ पे चाउमीन। इस पर्दे के पीछे जेंट्स पार्टियों के लिए हो रही है पार्टी। तो दोस्तों खाने में आप देख सकते हो, ये है चावल, मटर पनीर, मटन, रोटी, सलाद और हलवा भी है, वो बाद में मिलेगा, और दाल भी है। हाँ। लाल बोतल शराबा तुझ बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा तुझ बड़ी खराबा। अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं। अब हो जाता है। तो दोस्तों पार्टी हो गई है ख़त्म और सब मेहमान जा रहे हैं अब अपने अपने घर। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।